Hello students, good morning to all of you. Today we will start the topic enzyme. Enzymes, all our enzymes are protein in nature. ठीक है, कुछ इनमें से सम न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो बिहेव करते हैं लाइक एंजाइम्स, ठीक, तो उनको हम बोलते हैं राइबोजाइम्स। और कुछ एंजाइम्स जो हैं ये जो है प्रोटीन इन नेचर के होते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है इनमें। मींस क्या है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम्स हैं कि वो भी जैसे सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है तो उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है कि जो एंजाइम्स हैं, देखो एंजाइम्स आइसोलेटेड होते हैं, ऑर्गेनिज्म से हम आइसोलेट करते हैं और उनको जो हाई टेम्परेचर है जैसे हॉट बेंड्स हैं या सल्फ़र स्प्रिंट्स हैं उसमें भी वो स्टेबल रह सकते हैं और अपनी कैटालिक पावर को अपने हाई टेम्परेचर 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड भी वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जो हाई टेम्परेचर पर परफॉर्म कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं, एंजाइम्स जो हैं, वो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो एंजाइम्स जो हैं वो किसी भी रिएक्शंस को वो कैटालाइज करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के साथ वो बाइंड नहीं होते हैं। मींस क्या है कि देखो रिएक्टेंट है जैसे BaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2H2O। ठीक, तो अब यहाँ पर जो एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं इस रिएक्शन में, तो ये सिर्फ इसका रेट इंक्रीज़ करेंगे, किसी भी रिएक्टेंट के साथ वो जुड़ेंगे नहीं। जैसे और एग्जांपल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब यहाँ पर आपका एंजाइम्स है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि इसको किस में चेंज कर रहा है, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन वो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो एंजाइम्स कहीं पर भी इससे बाइंड अप नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो कार्बन का 1 मॉलिक्यूल था, प्रोडक्ट में भी आपका 1 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के 2 और 1 3 है रिएक्टेंट्स में, तो प्रोडक्ट में भी आपको ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो वहाँ पर भी प्रोडक्ट में भी आपके हाइड्रोजन के 2 ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर आप? ठीक है, अब देखो एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शंस के रेट को हाई रेट कर देते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन ये नहीं है कि हम कितने एंजाइम्स उसमें डालते जाएं तो वो रिएक्शन रेट वो बढ़ाते ही चले जाएंगे, बढ़ाते ही जाएंगे, नहीं। एक ऐसा आता है पॉइंट जो कि वहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद वो स्लोली डाउन होना शुरू होती है और आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करती है। ठीक है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तक बनने की एंजाइम्स की एक टाइम पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हमने ग्राफ किया है, तो वो बेल शेप्ड ग्राफ आपको मिलता है। क्लियर? अब देखो जो एंजाइम्स हैं उन पर पीएच और टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है। तो पीएच और टेम्परेचर का इफ़ेक्ट में भी आपका जो ग्राफ है वो कैसा मिलता है, बेल शेप्ड ग्राफ मिलता है। ठीक, आप देखो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम्स पर, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है रिएक्शन की वो सैचुरेट हो जाएगी, मतलब उससे ज़्यादा वो इंक्रीज़ नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्लियर? तो ये आप इसमें करेंगे कि एंजाइम्स पर टेम्परेचर और पीएच और सबस्ट्रेट है कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, देखो वर्ड टू वर्ड में बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इतना पॉसिबल नहीं है। अब आप इसीलिए आप लेकिन चैप्टर की रीडिंग वर्ड टू वर्ड पूरा चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ठीक है, जो नहीं समझ में आता है कहीं पर भी कुछ भी, तो वो आप क्वेरी टाइम में पूछेंगे। एटलीस्ट जो है आप 2 टाइम्स एक चैप्टर की रीडिंग ज़रूर लगाया करो। ठीक है, चैप्टर रीडिंग से क्या होता है कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और आपका जो शॉर्ट टर्म्स जैसे टर्म्स हैं, जो टर्म आ रही हैं वो आपको लर्न भी हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर फिर क्या है आपका इनहिबिशन क्या है
कि जो केमिकल शट ऑफ है एंजाइम एक्टिविटी को जो बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो केमिकल हैं उन्हें कहते हैं हम इनहिबिटर, और ये जो प्रोसेस है आपका वो कहलाता है इनहिबिशन, ठीक। तो जैसे यहाँ पर इनहिबिशन आई है टर्म्स, आपका पीछे भी और भी टर्म्स आती रहती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये सब जो है आप रीडिंग करेंगे और आपको ये टर्म्स भी याद होती चली जाएंगी हैंड टू हैंड। आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको डिफ़ाइन करने के लिए भी आएगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, फिलअप्स मतलब MCQ भी आएंगे, फिलअप्स भी आएंगे, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के होंगे और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको वो कंप्लीट उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था आपके हाफ ईयरली में 9 चैप्टर्स आ रहे हैं। ये हमारा 8th चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स, अभी एक चैप्टर और रहता है आपका सेल साइकिल, ठीक है, कोर्स का। फिर सेल साइकिल हो जाएगा तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। अब देखो क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, आपके जो सिलेबस है उसमें आपके 6 टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 6 क्लास आपको पढ़नी है। एंजाइम्स जो डिवाइडेड हैं वो 6 क्लास में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज, जो आपका ऑक्सीडाइज और रिडक्शन में जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ठीक। ट्रांसफेरेज, जो कि आपके एक ग्रुप को ट्रांसफ़र करने में आपके कैटालाइज कर रहे हैं जो एंजाइम्स रिएक्शन में। हाइड्रोलेज, जो हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं बॉन्डिंग की, ठीक है, एस्टर हो, एथर हो, पेप्टाइड्स हो, तो वो एंजाइम्स जो हैं हाइड्रोलेज। लाइज एंजाइम्स ग्रुप को रिमूव करता है सबस्ट्रेट से। आइसोमेरेज एंजाइम्स जो है आपका वो जियोमेट्रिकल और जो आइसोमर्स बनाते हैं, ठीक है, तो आइसोमेरेज एंजाइम्स है। लाइगेज एंजाइम्स जो 2 कंपाउंड्स को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, ज्वाइनिंग का काम करते हैं, वो आपके लाइगेज एंजाइम्स हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप इस चैप्टर की रीडिंग लगाइएगा और क्वेरी टाइम में जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप पूछें। इस चैप्टर के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको पहले सेंड कर दिए थे, बाकी मैं आज आपको सेंड कर दूँगी और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।